बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम न्यू वीडियो की तरफ मूव करेंगे। अपनी टॉपिक हमारा ऑलरेडी हमारा चल रहा है, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वीडियो का पार्ट 5 हम यहाँ पर स्टार्टअप करेंगे अपना। और वीडियो के पार्ट 5 में जितना हमने अब तक किया था उसकी टोटल समरी को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एज अ MCQs पर्पस। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है MCQs बेसिस पर हमारे पास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आमतौर पर पेपर में पूछी जाती हैं। ओके, तो साथ साथ हम यहाँ पर ये कि कुछ MCQs टर्म मैंने हाईलाइट किए हैं और कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पर मैंने शो किया है जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसमें टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई किया था और ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो आपको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू करता हूँ, कि हमने ये डिस्कस किया था कि लाइट की एनर्जी दैट शुड बी डोमिनेंट। लाइट की एनर्जी वाइज बात कर लें या फ्रीक्वेंसी वाइज बात कर लें, दोनों सेंस में हम बात कर सकते हैं। अगर लाइट की एनर्जी जो है मटेरियल की एनर्जी, यानी मटेरियल की एनर्जी का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि ये कंडीशन आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लाई करनी है कि एनर्जी ऑफ द लाइट सोर्स मस्ट बी डोमिनेंट, मस्ट बी ग्रेटर दैन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। वर्क फंक्शन हर मटेरियल का अपना अपना होता है जो कि कांस्टेंट है हर मटेरियल के लिए। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी की लाइट सोर्स अगर है तो एनर्जी मस्ट बी सुटेबल फॉर द क्राइटेरिया ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन एवर द एनर्जी इज लेस देन दिस वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो ये अगर इक्वेशन आपने याद की हुई है तो आप सारी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं जस्ट टू नो दिस कंडीशन। ओके, तो एनर्जी ऑफ लाइट ज़्यादा है, ज़्यादा में से ये कम एनर्जी माइनस करोगे तो E माइनस फाई नोड। हम यहाँ पर याद रखना, ये जो इक्वेशन लिखते हैं इसमें अगेन हम जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलता है उसके लिए ये इक्वेशन सेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम नहीं लिखोगे तो ये इक्वेशन गलत मानी जाएगी। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर राइटिंग द इक्वेशन इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये KE मैक्स लाजमी लिखना है। तो E माइनस वाई नोड इज इक्वल टू KE मैक्स। इस एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम मजीद इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ द लाइट सोर्स माइनस फाई नोड, इन दोनों की वैल्यूज अगर आप पुट करें तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकी वैल्यूज़ को बाकायदा पुट करके आपको मज़ीद इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये जो बेसिक इक्वेशन लिखी गई है ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के ज़रिए ये मज़ीद कुछ इक्वेशंस फॉर्म की जाती हैं जो डिफरेंट वे में नज़र आ सकती हैं। ठीक है ना। बहरहाल तो ये इक्वेशन के आगे हम इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके मैं आपको मज़ीद इक्वेशन लिखवाऊंगा जो कि न्यूमेरिकल सेंस के लिए काम आएगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर टॉपिक की समरी की तरफ आते हैं और हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बताया मैंने, एनर्जी डिपेंडेंट नॉट इंटेंसिटी, मतलब मैंने शॉर्ट वे में लिखा है एनर्जी डिपेंडेंट नॉट इंटेंसिटी का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एनर्जी वाला क्या है फंक्शन रखता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप फर्ज करें एक लाइट सोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन आपने एक ख़ास डिस्टेंस पर, मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि ये मेरे पास क्या है, रेड लाइट सोर्स है सपोज़, और ये मेरे पास मेटल शीट है और ये मेरे पास लाइट सोर्स इतने डिस्टेंस पे रखी गई है, दैट हैज़ अ सुटेबल डिस्टेंस। अब मैंने अपनी टॉर्च ऑन करी और बीम को मैंने स्ट्राइक किया ऑन द मेटल सरफेस, द लाइट बीम इज़ शाइनिंग ऑन दैट मटेरियल और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 6-7 इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। अब आप लाइट सोर्स को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो आपने जब यहाँ से यहाँ रखा तो आपने डिस्टेंस को सोर्स को मेटल से करीब कर दिया। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा सोर्स है। सोर्स को टारगेट के जितना करीब करेंगे आप इंटेंसिटी वेरी कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। जब आप करीब जाएंगे तो ज़्यादा ब्राइटर एरिया पे लाइट आएगी और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, ये याद रखें। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आप जब करीब कर रहे हैं और दूर कर रहे हैं तो इंटेंसिटी चेंज हो रही है लेकिन एनर्जी चेंज नहीं हो रही। जो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से निकल रहा था वो करीब करने से भी उतनी एनर्जी से निकलेगा, बट एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं,
इस जगह से 6 निकल रहे थे तो करीब करने से 12 निकलेंगे, और करीब करने से और ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि इस तरह करीब करने से ज़्यादा ब्राइट एरिया पे लाइट आएगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बट उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि लाइट की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइट सोर्स दूर से इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पा रही तो ना करीब करने से इलेक्ट्रॉन ही निकालेगी। जब लाइट की एनर्जी मटेरियल की एनर्जी से कम है तो लाइट यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रख दो भाई, करीब करने से इंटेंसिटी तो बहुत बढ़ा दिया आपने, लेकिन लाइट हमारी सुटेबल एनर्जी की नहीं है, लाइट में वो एनर्जी है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो करीब दूर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जितना करीब करोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा फोटोन इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन जो लाइट एनर्जी दूर से नहीं निकाल रही वो करीब से भी नहीं निकालेगी। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ओके। तो इसलिए लिखा है कि एनर्जी डिपेंडेंट है, नॉट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जितनी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन जब नहीं निकलने होंगे तो नहीं निकलेंगे, चाहे उसको करीब कर लें, जितना करीब कर लें। जो लाइट दूर से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है वो करीब से भी निकालेगी। हाँ, दूर से और करीब करने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद बढ़ेगी। यही मैंने आगे भी लिख दी है, तो थोड़ी मैंने आगे की कहानी बता दी इसी एग्जाम्पल के अंदर। तो याद रखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, बट इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। कभी भी ब्लैंक्स में आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, इंटेंसिटी डिपेंडेंट प्रोसेस, तो एनर्जी डिपेंडेंट कह लें, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कह लें, बट इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं कहेंगे। ये पहला वाला पॉइंट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2, ये तो आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ऐसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर दूर से इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन दूर से अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मतलब सॉरी, लाइट सोर्स हमारे पास मौजूद है और इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी लेके निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ज़्यादा बड़ी एनर्जी की लाइट यूज़ करूँगा तो ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितने बड़े लेवल की लाइट लेकर आऊँगा एनर्जी वाइज, उतना निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनर्जी बड़ी होगी। तो ये लिखा है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर व्हेन द लाइट हैज़ ग्रेटर एनर्जी। और लाइट की एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ही रही है वो, लेकिन कम एनर्जी की लाइट सोर्स है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, कम एनर्जी की लाइट है हमारे पास, तो उसकी जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी भी कम होगी। तो ज़्यादा एनर्जी रखने पर, ज़्यादा लाइट की एनर्जी रखने पर ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कम एनर्जी लाइट रखने पर कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट जो बता चुका हूं मैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। जो लाइट इलेक्ट्रॉन दूर से निकाल रही है वो करीब करने से ज़्यादा निकालेगी और करीब करने से और ज़्यादा निकालेगी, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि जैसे जैसे हम लाइट को क्लोजर करते रहते हैं, जितना क्लोज करते रहेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, ठीक है। करीब करने से क्या बढ़ता है, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बढ़ने से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोटोन टकराते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसकी वजह ये है कि जैसी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, करंट विल बी इंक्रीज। दूर से अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, करंट 1 एम्पेयर था, तो करीब करने से करंट डबल्ड हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी डबल्ड हो गए। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। लेकिन एक लाइट सोर्स कितना करीब करेंगे आप, बिल्कुल इसको बिल्कुल क्लोज टू कर दें, बिल्कुल टारगेट के, तो एक लेवल तक करंट बढ़ता है, क्योंकि मज़ीद हम नहीं बढ़ा सकते आगे, ठीक है ना। आपने टारगेट को सोर्स से बिल्कुल एक्सट्रीमली क्लोज कर दिया। अब ये 6 थे, ये 12 हुए, 18 हुए, अब इतना करीब करना है, 20 ही निकल रहे हैं। अब 20 के बाद तो मजीद नहीं बढ़ सकते ना, अब मैं कितना क्लोज करूंगा। तो आपने जीरो डिस्टेंस कर दिया, बिल्कुल ही क्लोज कर दिया, तो मैक्सिमम लाइट इंटरैक्ट कर रही है, जितने इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं वो निकल रहे हैं। अब 20 से ज़्यादा तो नहीं निकल सकते, तो करंट विल बी सैचुरेटेड, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी भी एक लेवल तक बढ़ाएंगे आप। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, करंट के साथ साथ, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, V इज ओनली एक्सेलरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। V हमारे पास क्या था, V वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेलरेट करवा रहा है। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट नहीं कर रहा। वोल्टेज इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। वोल्टेज सोर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है। तो वोल्टेज इज ओनली द सोर्स विच कैन एक्सेलरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम थी, जो इलेक्ट्रॉन एक जगह निकलते ही और जमा हो गए थे, उनको खींचना है भाई, ठीक है ना। ये बताया था मैंने, मेरी अगर वीडियो देखें आप, तो स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए भी हम वोल्टेज लगाते हैं, ताकि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर प्लेट पे पहुंचे और हमें एक करंट मिल जाए,
तो V इज ओनली एक्सेलरेट द वोल्टेज। अगर वो पॉजिटिव वोल्टेज है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, अगर वो नेगेटिव पोटेंशियल है तो एक्सेलरेट नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, जैसे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में पिछली वीडियो में देखा। ठीक है, तो वोल्टेज वो सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, एक्सेलरेट करवा रही है या रोकने के लिए काम कर रही है। वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं रहे ना कम हो रहे हैं, कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की बात कर रहे हैं या चलाने की बात कर रहे हैं। तो वी इज ओनली एक्सेलरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन, वोल्टेज सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है, इसका ताल्लुक जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनकी एनर्जी से नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेकर निकल रहा है वो लाइट की एनर्जी की वजह से निकल रहा है। लाइट की एनर्जी आपने दी, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है एक खास एनर्जी लेकर। डिफरेंट एनर्जी से निकलते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो सबसे सरफेस से बाहर आ रहा है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उसका कोई जोर क्या है हमारे वोल्टेज पर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे, आइंस्टाइन की क्वेश्चंस को डील करेंगे अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ तक के लिए इतना आप याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।